हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश विद इंग्लिश गैलेक्सी। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। तो गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सी एच साउंड पढ़ेंगे कि इंग्लिश में सी एच कभी हार्ड के की साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे केमिस्ट्री, कभी ये सी एच चीयर छ की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो कभी ये श की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स सी कि ये कौन से और कैसे इस्तेमाल होता है इन अल्फाज का। देखिए, नंबर वन हम पढ़ेंगे कि जो अल्फाज बोरोड वर्ड्स हों, यानी किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज जो ग्रीक से हमें मिले, तो उन अल्फाज को हम के की साउंड में पढ़ेंगे, जैसे कैरेक्टर, केओस, स्टमक, हेडेक, एनार्की, मैकेनिक, स्कूल, टेक्नोलॉजी। ये लैटिन ओरिजिन वर्ड्स हैं, यानी किसी भी तरीके से लैटिन का असर इंग्लिश की ज़ुबान पर पड़ा है, इंग्लिश के वर्ड्स पर पड़ा है। इसी तरह फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स में हम मिलेंगे ऐसे अल्फाज से जो के की अल्फाज में प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही च की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक इंटरेस्टिंग साउंड श की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सुनते हैं ना कॉमनली कि मशीन, अब लिखा तो सी एच है उसमें, तो ये ना तो के की साउंड प्रोड्यूस करना है, ना सी एच की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि श की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे तमाम अल्फाज जो सी एच में हैं, लेकिन वहाँ पर आपको आवाज़ श की आए, तो ये फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स होते हैं, जैसे मशीन। इस तरह शेफ़, कुकिंग एक्सपर्ट जो होता है शेफ़। शिकागो एक जगह का नाम है। कैशे, ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, कैशे मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज को कहते हैं। तो ये कच्ची नहीं है या कैची नहीं है, इट्स कैशे। इसी तरह पोर्शा एक लग्जरी कार का ब्रांड है, पोर्शा। लोग इसको पोर्श या पोर्ची कहते हैं, पोर्शी कहते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोर्शा। इस तरह शैम्पेन, शैम्पेन ड्रिंक्स में आता है, इस तरह ड्रिंक्स मतलब अदर काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स। इसी तरह ब्रोशर। ये तमाम अल्फाज जिसमें आपको श की आवाज़ मिले, इसको क्या कहते हैं हम? फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स। कहते हैं कि एक वक्त में अंग्रेज़ों पर फ्रांसीसियों ने भी हुकूमत की, तकरीबन 1000 की सदी के करीब। तो ये तमाम असर उनकी वजह से है, यानी उनके पार्लियामेंट्स पे, उनके कोर्ट्स में और उनके जितने भी दफातर हैं उनमें फ्रेंच ओरिजिन और फ्रेंच के किंग्स बैठा करते थे, यानी उनकी हुकूमत थी इन पर। तभी से इनमें ये अल्फाज वहाँ से आए। जैसे हम पाकिस्तान में, हम पर असर है, हम इंडो पाक पर हमारी इस इलाके में जो हुकूमत रही है फॉर ईयर्स, या यूनाइटेड किंगडम, तो इसी तरह इन पर भी एक वक्त में फ्रांसीसियों की हुकूमत रही और वही असर इनमें इम्पोर्ट हुआ। अब इंग्लिश के ओरिजिनल वर्ड्स पढ़ते हैं, जो इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं, इनके अपने अल्फाज, वो आपको सी एच के अल्फाज बताएंगे हमेशा। जैसे चर्च में सी एच शुरू में भी आखिर में भी आपको च की आवाज़ मिलेगी, चर्च। इस तरह चेयर यानी कुर्सी, लंच, लंच। दोपहर का गाना वॉच, वॉच हम घड़ी को भी कहते हैं और देखने के अमल को भी वॉच, वॉचिंग द टीवी। इस तरह चीप। और लास्ट हमारे पास है चॉक, वाइट बोर्ड, चॉक, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चॉक, CHAL के चॉक। और आखिर में जो आपको कुछ अल्फाज मिलेंगे, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश से, ये हमारे ही अल्फाज हैं, हम इसको डेली रूटीन में सुनते हैं और इंग्लिश के नहीं बल्कि उर्दू के अल्फाज हैं, जैसे चाची, चौक, चापलूसी, छिछोरा, चोले। तो ये अल्फाज, इनको कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं करना इंग्लिश के साथ। थैंक यू सो मच।